लक्ष्मी चंद की रागनी है वो चाप सिंह के किस्से में नाम लेने से धरती लर्जवा रजपूता की रानी। जब शेर खान उस दूती के पास जाता है सोमवती का धर्म बिगाड़ने के लिए, जब वह दूती कह रहे तुम किसका नाम ले, हम आप तो मरेगा गए लब न मरवाओगा। और जो चोरदार होते हैं उनका हर्ष क्या होता है, को उदाहरण दिया कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी, रे नाम लेने ते धरती लर्जवा रजपूता की रानी। उदाहरण ऋषि गौतम का दिया। ऋषि गौतम पैर से लंगड़े थे, सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाया करते रोजाना, और उसके घर में बहुत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था ओहिल्या। 2 देवताओं की पूजा नहीं होती हमारे हिंदुस्तान में, इंद्र महाराज की और ब्रह्मा जी की। क्यों नहीं होती, शाने आदमी समझे न काम में से करे। इस चंद्रमा ने इंद्र ने सलाह मिला ली कि भाई वो इल्या का धर्म भ्रष्ट कराएंगे, जारी कराएंगे। अब कैसे करेंगे? अब एक काम करिए, तू रात में 12 बजे मुर्गे की आवाज निकालती है और ऋषि गंगा जी नहाने चला जाएगा, मुर्गा बोलिया करता 4 बजे। इस चंद्रमा ने 12 बजे मुर्गे की आवाज निकाल दी। ऋषि ने सोचा भाई 4 बज गए, चल गंगा जी नहाने चलने। जैसे उसने डुबकी मारी, गंगा जी बोली रे भाई तू यहाँ नहान आ गया, धीराज ने तेरे घर देख क्या हो रहा है। पैर से लंगड़ा था, भाग्या गया। इंद्र महाराज और चंद्रमा बताते हैं चांद का भाजते का धोती मारी थी, जब से यह दाग लग गया। और ये मुर्गा राज्य महाराजा का हुआ करता, जो बोले जातों की नीच जाति में होगा। और इंद्र के भगजानी इंद्र को श्राप दे दिया था। इंद्र चंदा दोनों चाले मच के एक बात में गौतम के घर पहुंच गए। वो जारी करण रात में मुर्गा बन चंदा ललकारा, घेरा दिया साथ में, जान पटी जब श्राप दे दिया मुश्किल हुई गात में। नीच के मुर्गा चांद के शाही, इंद्र के भगजानी, रे नाम लेने से धरती लर्जवा रजपूता की रानी। राजा इंद्र को श्राप दिया, उसकी संतान मृत लोक में हुई। कौन से जिले में हुई, कौन से देश में, कौन से आजकल स्टेट में कह लें, मालवा जो आज की तारीख में बिहार है। गंधर्व सेन उसका पुत्र है। उसकी आगे क्या संतान हुई, कैसे ये पंडितों ने कैसा बताया। यहां से 5-7 बात शुरू करता हूं। दादा के अनुसार सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा चकवे बैन हुए।
उनसे भी बढ़िया उनके बराबर तुल्य राज था गंधर्व सेन का। 3 संतान हुई, बड़ा बेटा भर्तृहरि, छोटा बेटा विक्रम और एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम मैनावंती था। वो धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ उसकी शादी हुई थी, जो आज की तारीख में वह धारा नगरी बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा चक्रवर्ती राजा बताया। कैसे भला? फिर उसी घाट पे बकरी पानी, उसी पे शेर पिया करता, शीलवान पनम के लाई, जिस नार पत्ती भरता, जेठे बेटे हुए भरतरी, दुनिया में चक्कर करता, मैनावंती कन्या जन्मी, रूप देख कंधा डरता, मैनावंती कन्या जन्मी, रूप देख कंधा डरता। ये पाप और पुण्य के दर पे तुल गए, पाप और पुण्य के दर पे तुल गए, जैसे कसवा बने होया, बड़ा धड़ाके से राज चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। शहर से बाहर राजा ने बावड़ी बाग बगीचा बहुत बड़ा लगा रखा था। ये भाई सुरेश निंदाना बहुत ही बढ़िया कलाकार, हमारे छोटे भाई। इसके बाद नंबर भी है उनका, वो भाई ने ठाकर ने कटवा दिया नंबर, तो उससे ज्यादा 100 रुपये इनाम भी देते हैं। भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। उस सरोवर में, उस बगीचे में, उस बावड़ी में बहुत बड़ी रकम लगा के 2 घाट बना रखे थे। जैसे अपने जींद में रानी का तला है, एक जनाना घाट और एक मर्दाना। मर्दानी में राजा नहाया करता सुबह सुबह, और जनाने में रानी। एक दिन अंधेरे में झाड़ भोले में गलती से राजा तो जनाने घाट में नहा गया, रानी मर्दानी घाट में। उल्ट कहानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। राजा का क्या बता दादा ने। गाम के गोरे बनिया सरोवर, पेड़ खड़े ठंडी छाया, एक जनाना एक मर्दाना, तो घाट बने लाकी माया। राजा रानी माया करते ईश्वर की फिर की माया। मर्दानी में रानी नारी, जनाने में राजा नाया। मर्दानी में रानी नारी,
दिन ताई राजा बहू बना रहा। कई दिन के बाद पता चला, बड़ी ठेस लगी। अब भाई नाश हो गया इज्जत का। तो ब्राह्मण लोग बुलाए, ऋषि लोग बुलाए। उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसी घनी बड़ी बात नहीं है, आप परमात्मा का नाम लेकर आप अपने घाट में नहा लो, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक भी हो गया। और एक आदमी दर्द मान गया करे, जो बुढ़ा उड़ा बात थोड़ा होता चक्की वाली याद करे, वह चक्की वाली भूलिया नहीं हो, भीतर ले लाग रही चक्की वाली बात। जैसे हमारा किसी से झगड़ा हो जा और को गाल गुल दे जा और भाईचारा राजीनामा करवा दे, सारी बात ठीक हो जा, पर वो आदमी गाल मांगेगा ना तो तुरंत बनेगा आदमी के। अक्तरी बेगम कड़वा बोल गया सारे, वो दर्द राजा का वहीं रह गया, वो दर्द ही सा रह गया और राजा ने लेकर बच्चा सहन नहीं होया। स्वर्ग से ला जाते हैं राजा, कैसे बुला। कई जना तक बहु बना रहा, फिर राजा के ध्यान होया, अपने दिल में सोचन लगा, क्यों करना भगवान होया। राजा रानी चल पड़े दोबारा स्नान होया, कौन सी करनी मैं बन पड़ गया, नो राजा परेशान होया। ऐसा झटका लगा भूप के, ऐसा झटका लगा भूप के, ना राजा सहन होया। भाई सुभाष, ये भाई राजू प्रेमी 100 रुपये इनाम देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ये सुभाष हमारे शिष्य के लड़के रविंद्र भाई दुल्ले, इसकी शादी में के कारण आप लोगों के दर्शन हो गए। 100 रुपये इनाम देते हैं भाई, लंबी उम्र हो, हर साल भीतर थोड़ा हो जाता फिर आ जा अगले गाँव। इसी भगवान बहु आवे, एक आदि दिल बनी सी आ जाकर हर साल थोड़ा पूरी बरस गया। और एक आदि अंडे दिन तो दवाई जानते 8-7 साल हो जा, पूरे तो दवा लो को पेट में गैस बता दे, कोई लोग है वो ऐसे चल छोड़े। अगले साल थोड़ा आवाज फेरा मांगे रजनीकांत। और ये पवन हमारा भतीजा कलाहट से 100 रुपये भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। राजा का जो स्वर्गवास है, छोटा बेटा विक्रम 8 साल का राजा भर्तृ को राज तिलक दे दिया। उसका राज ऐसा चला कि देवलोक तक भी जिक्र चलेगा राजा भर्तृ का। लेकिन एक कमी बनी, उस समय की जो विश्व सुंदरी थी पिंगला,
उसके साथ उसकी शादी हुई। जिस दिन से उस पिंगला ने उस राजमहल में कदम रखा था, वह मंडोरा उसी दिन से नाश ला गया हूं। कैसे बोला? जब 8 साल का होया विक्रमा, राजा स्वर्गवास होया। जेठा बेटा भूप भरथरी, सब विद्या में पास होया। सबका राज करया करता देवलोक का खास होया। पिंगला रानी आई घर में, जब से सत्यानाश होया। पिंगला रानी आई घर में, जब से सत्यानाश होया। अरे मंगलम यो ज्ञान हमारा, मंगलम यो ज्ञान हमारा, भक्ति में जन्म होया। देश मालवा देखिए, इस जब बचपन में रागनी सीखी लिए कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना के टूट खाऊं। जब तक गांव को हाथ में गार था, जब तक घर के बोले को ना, फिर ऊंची पदवी पा गया। जब को ब्याह भी ना करे रहा है, अगर आग नहीं गाओ ना, मेरा सारा कमीना वाला काम करे। इसीलिए घर का नबार का डर, और के मेरा घर का तो दुश्मनी थोड़ी थी। और एक तो भाई इज्जत मिल रहा है। एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा, जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था। बापू ने लठमारे फौज में भर्ती हो गया, ना उसने सांग करे भजन करे ना किते, और इतना नाम फिर भी हो गया। यदि वो सांगी भजनी होता तो क्या होता? पहले तो बेइज्जती मान्य आते हैं भाई, जाट होकर आगे नहीं गाओ। जब गांव गवांड के लिए ओल मरे, जब तक रहे ठीक, और ऊंचा चला जा। ईब बमन को लेके जा रहा है, चारों वर्ण सुंदर हो जाना, कुल की रहे पहचान, प्रेम से धरो हरी का जान। ईब बेसगु पकड़ बांध के को राज्य रे मदार छोड़ में बमनो। ईब तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ दिन। ना वह कर्म रहे, ना धर्म रहे, ना दया रही, कुछ नहीं रहा। ये जो शुरुआत की पंडितों ने, कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा। इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए। एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का, 4 सांग बनाए। कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा। एक तो बनाया पिंगला भरथरी का, दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया। इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य। हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खांडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयस था, सेनापति सिपाही लगा लो, उससे प्यार करती भी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था। और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई, संयस ताई, और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था एक
नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा दिखाओ दी, उसके ठुक्या पे फिदा होगा, उसने उतना ही दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा भर्तरी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तुमने रानी तय दिया था। राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब बहना खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया। जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, मेरे तेलू बोले भाई कलावड़िया भर्तरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा दो। माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं? बोला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राग में, जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए सर कटवा, कोई भी हाथ में नहीं सर कटवा लो। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। और ये बाबा ईश्वरी रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट नाम वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज जब भूखे मरते रोटी ना मिलती ज्यादा बाबा जी हो रहे। और इधर से जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया, इधर क्या कहानी होती है? जो उनकी बहन थी मैनावंती राजा पद्मसेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को श्राप था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालजा पटन लग गया, हो ही यो छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भर्तरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। ने बोली रे भर्तरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई वे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भर्तरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भर्तरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटकी वाली जिंती को न जाऊं कहता हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाई गई। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने तो बहुत बुरा सपना आया है। क्या होया? महाराज सपने में दोनों बाबा जी हो गया, कान पुड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे हो। मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के ऐसा के दी क्या क्या बताती है?
रानी क्या वृतांत बताती है, सपने में क्यों हो गया महाराज? ये लाल रंग का, लाल रंग का रंगा तो लाल, कंधे कमर काला हो। सपने के माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोक दिया साला हो। मैं बोली पिया जोगलेन का बिल्कुल करे ते टाला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ये राम की माला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ये राम की माला हो। खुले केस पड़े सर पे, खुले केस पड़े सर पे, मन लगा बताए कि क्या भाई महेंद्र हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये नाम दिन के बराबर दिलो। सुनील चाकियाला 100 रुपये भाई सुनील बराबर दिलो। अच्छा भाई दोनों बेटियों के नाम के 50-50 रुपए भाई जी ने प्रेमी ने हमारे 100 रुपये नाम के दिए बराबर दिलो। भाई पालेराम पच्छरागनी भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का बराबर धन्यवाद। और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से भाई बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। रानी ने बोली महाराज सपने में थाने पर क्या काम हो रहा? एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो डरते थाने के आगे के बिना जा करते। एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता। महाराज पोतिया की लाल रोवे, रानी चूड़ी फोड़े, जुल्म हो रहा क्या कहा? ये सपने के माँ, सपने के माँ मेरे पिया तेरा देखा पगमा पाना हो। दूर से आता नजर पड़ा मन देख के सकल पहचाना हो। रोक सारी कलम मगर की कर न ढंग ताना हो। 16 रानी मोश बैठा दी घरा उतर जा थाना हो। 16 रानी मोश बैठा दी घरा उतर जा थाना हो। गोरे गोरे तनके माँ, गोरे गोरे तनके माँ, लाख रमाए की क्या हो। चूड़ी दो खाने की हाथों में, चूड़ी दो खाने की हाथों में, वो यार
कौन हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का बड़ा बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती। आप आगा अगर मैं पछ आप दोनों गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ गए। भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद, 10 रुपये इनाम के दिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज फिर के महाराज मेरी आंख उगड़ गई, में बच्ची होगी, सारा तो खेल बिगड़ गया। क्या कहा रानी वे सपने के मां मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो, तू साधु हो गया कान पड़ा लिए घर पे बाहर निकली गया हो। गोरखनाथ फकीर के जनू पाया के मां पड़ गया हो। मेरी आंखें उगड़ी मुझ बैठी होगी, सारा खेल बिगड़ गया हो। सपने में जी लेकर गया होता, जया बात शांति हो जा तो नाश हो जा। सपने में रहना के दिख जा, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना क्या कहा पंडित। सपने के मां मेरे पिया मेरा जी लकड़ गया डरती का, साधु हो गया कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का। जगन्नाथ बिरला के पटे छाया डरती फिरती का। सपने के मां केरल दिखा राजा चक्रवर्ती का। केरल दिखा राजा चक्रवर्ती महाराज कोई बात ना, चलो इन बातों में दिन निकल आता है। रानी बोली महाराज दिन निकले, आप पाटला बिछा देती हूँ, आप स्नान कर लो। स्नान करता है, सज्जे पर उसकी माँ ऊपर खड़ी थी, वो कपड़े उतार के जिसा पाटड़े बैठा कड़ी में बूंद आगे लगी पानी,
गोपी चंद होया त्यार, नहान ने चौकी तुरंत बिछाई, घटा बादली ना अंबर में बूंद खड़े थे आई। ऊपर ने लखाया, छत के ऊपर ध्यान गया, उड़े रोवे जन्नी माई। माँ उसके शक्ल को, उसके शरीर को देख कर रोने लग जाती है। नू का नू हूब ऐसा शरीर जैसा राजा पद्म सेन का था। माथे में मणि, पैर में पद्म, वही 40 साल की उम्र रानी का पद्म सेन याद आ जाता है, रोने लग जाती है। ईवियो बेटा जागा। बोला री माँ क्यों रोई रही? रे बोला मनु रोई बेटा, मेरी एक भी बात नहीं मानता। क्या मानू? चाल तू गोरख धोने पर चाल, तेरे कान पड़वा दू। तेरे पापा ने भी, तेरे मामा ने भी कान पड़वा लिए, जो की हो गया। बोला री माँ किसे ने मैं कह दी तू, मैं तेरी सारी बात मान लूंगा या नहीं मानूंगा? अरे बाबा जो है पाछा तो वंश करती है ना, चल रहे ऊ तक केवरा भगवान सुन भी ले। पर वही जिद वाली बात, बेशक कितना बड़ा राजा था, माँ का तो बेटा है था, छोरा आगे कर लिया। चाल जब मेरा बेटा हो तो जिद पड़ेगी ना, तक लोगाई कह दिया करती कुएं में पड़ूंगी, रेल तलक कटूंगी। जब बेइज्जती मान्या तो सारा कोनो बाप कट जाओ, कोई बेइज्जती ना मानता। और लड़का नाट्य है, क्या कहता है? अरे माँ जोर मत जवाओ, कान मत पड़वाओ, ऐसे भाई साहब नाम नहीं बुलवाते, 100 रुपये पहले 100 रुपये और भाई का बड़ा देना। नवलारी माँ किसी ने काजी का इतना धोखा लाग रहा, या वंश बेल नहीं चलेगी जो तू चलवावे। क्या कहा? दुख मता मैं क्यों कर लूं काया पैदे, दुख मता क्यों कर लूं काया पैदे। मन खेले खाने दे, मती मंजे
सारा हलवाई प्रेमी 100 रुपये नाम के देते बड़ा बड़ा धन्यवाद। देखिए भाई, राज का महत्व तो बताया पंडित जी ने। राज क्या चीज होती है? बूढ़े आदमी ने कहा देखो इसका तो राज में हिस्सा है। दो आदमी पहले देवीलाल की घाघरी पहन लेते, फिर कांग्रेस की सलवार पहन ली, उन्होंने भगा गए। फिर वहां काट के मोदी का लहंगा पहन लिया, ईब और किसी का पहन लेंगे। राज के मारे अगर राज में हिस्सा हो जाए, और देश तो इनमें कोई मतलब नहीं है, तो कोई पार्टी हो। राज का महत्व तो बताया है। जैसे पाछली सरकार में था, उड्डा काम कर दिए, ईब खंबा भी गाड़ी के दिखा दे, जो पार्टी हिला दिया कोई। और सीएम हो तो कुछ भी कर सके आदमी। राज का महत्व तो बता पंडित कैसे। राज मुकदमा छाड़ना, राज बनाना इज्जत जग में, राज बना कोई जाने ना। राज बनाना इज्जत जग में, मची गई तारे दे, वो तेरी दुनिया में जो भी सवारा दिल वो तेरी दुनिया में जो भी सवारा ये हमारे शिष्य के शिष्य भाई सीताराम, एक नाम में दोनों नाम, 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। और महेंद्र भाई काफी पैसे पहले 100 रुपये, और भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई थोड़ा शाम इतना बतला लो, अच्छा नहीं लगता ना, तब मैं अक्षर ना रहा कलाकार है। मेरे जीवन का रिकॉर्ड है, जीवन का 50 साल का, कदे भी बता दियो। कोई गाता हो जो बीच में आया होता उन लाठी दे रखी हुई, एक आधा बेताड़ेगा होगा जो उन्हें देखेंगे कि मैं कभी भी दूसरे को जीवन में डिस्टर्ब नहीं किया और ना करूं। असल में इन्हें सरकार तई पे 1-2 साल पत्थर टोका दे, इन्हें पहले ही दे दिया। हाँ ना रह रही है थोड़ी ही पुछड़ी नौकरी की, और वो पहले कहा ले ले डोगा। चलो ठीक है, अच्छे सोनो के बड़ा बड़ा धन्यवाद। वैसे भगवान
से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे ताई बहुत कर दिया भगवान ने और मैंने नाश भी बहुत करना कराया। ये तो हरियाणा मेरे काम गवान के जाने हैं, नहीं जानते हो तो अनजान आदमी का इज्जत से नहीं किया, थोड़ा नादान उम्र में करोड़ों रुपए की शराब पी गया। अनजान आदमी तो कह इज्जत से नहीं। और आज 17 साल हो गए बीड़ी भी नहीं पीता। और यो एक तरफ का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा ही नहीं। और जो बूढ़ा होता जाऊं उतनी आवाज बढ़िया होती जा, तो उस मालिक की मेहरबानी। नाना जी का दोनों फेफड़े उन्हें सांस ना होता मेडिकल मनी, ये माया है भगवान की। इसलिए और हमारे दबा मर्जी नहीं कर रहा हूँ होना। ने बोलिया एक दिन ने बोला ना 50-60 साल हो लिए ना तू खानते मारे सॉरी 14 का जाट रहा है, एक भी गुणबा बनेगा ना आया। बाबा के बात हुई, बोला एक्साइज इंस्पेक्टर 2 करोड़ रुपये में भी ना लग गए। एक्साइज इंस्पेक्टर है, लाखों रुपये मिलने हैं उन्हें ना लेता, टूटी और 10-10 रुपये मांगता अंडा। अरे भाई रागिनी है नरलवाया क्यों के मैं पीएचडी कर रहा हूँ। रागिनी है तो लोगों ने सुना जा ये राकद कह राबू राकद उठ जाएंगे खटोली। भवानी श्री रामचंद्र जी 100 रुपये बराबर देना। माँ इसे धरती को है जिन्होंने डंगों से धरती को नाप दिया। आज भी भरतपुर में मन की तलवार धरी है, उन्हें कोई तो खाता होगा आदमी तलाते होंगे। जो आदमी मन की तलवार ने तलवार था दोनों हाथा दे, वो कितना शक्तिशाली होगा। कोई रहा जो 100 साल आगे की बताते वही ना रहे। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं रहा जिसने शिव जी से वरदान मिला था अगर मर नहीं सकता। माँ सब न जाना है तो कार्य कितना एकला बेटा चुकर पर जगह कान पड़ाए तो क्या कहा। जगत में चुप कर बच्चा तेरा लाल मचे तूरी जाने दे। मन मतना दुनिया में कितना गम है। प्रवीण भाई सुभाष के भतीजे 100 रुपये ना मिलते भाई कमरा देना। ऐसे
मिट जाता है इंसान। ये लाल किले ताजमहल जिसने बनाए थे इस देश में है कोई नाम लेवा कोई फलाने का ही हो, ऐसे मिट जाता है। न्यू मिट जाएंगे माँ, सबके मारे छोड़ के जाना है। कैसे बोला? तेरी पेश किसे की, पेश किसे की, सलीना सब छोड़ के बच्चे हजारा में, शेर शील बंदूक तो भी और संगीनी तलवारा में, हर बार कुटुंबगढ़ कोट के लिए और मंदिर महल तुम्हारा, हर बार कुटुंबगढ़ कोट के लिए मंदिर महल तुम्हारा, मन न्यू गाने दे जद पड़गी और जो काम नहीं करना चाहिए था वो कटवा दिया। रोग तक कटवा दिया, लेकिन वापस आई सारी नगरी रोवे, 16 रानी चूड़ी फोड़े, 12 कन्या सांस भूल रही। हवा चल रहे महर के जंगलिया में, हवा छूए छू रिश्तेदार, राजा महाराजा, गरीब अमीर, नौकर चाकर सबके इकट्ठे हो रहे और रानी के दून मारत नाश करवा दिया। रानी का जीना हराम हो गया। हे भगवान, मेरे आते हो क्या अनर्थ हो गया। कोना डटेगा रानी वापस धूने पर जाती है और गोरखनाथ से कहती है महाराज गुरुजी मेरा बेटा दे दो। बोला रानी अब तेरा बेटा कौन है, उसके तो कान पाट लिए। मैं तुमने बहुत गढ़ा नाट्य था, सब नाटक थे, तुमने जबरदस्ती वो काम करवाया। लो वाली तो उल्टी मैं भी को ना लाऊं, दोने में टक्कर मार के मरूं। एक बच्चा खा दे मेरे बेटे ने। माँ का और बेटे का संबंध कैसा होता है, क्या कहा? बहुत कड़ा हो भाई, मैं तो भुगत भोगी हूं। मेरी अप्पा की खाल तार गई तो पता में दिखता कौन है। और ये आड़े का चढ़ा रखी, आड़े के हाथ सूखा पड़ गई, हड्डियां पड़ गई। मेरी माँ डॉक्टर का आगे अड़ेगी दिल्ली में, ने बोली डॉक्टर मेरे बेटे की खाल में तार, मेरी तार लेते मैं कितनी मोटी हूँ। माँ की ऐसी आत्मा होती है। जो बोली मेरे बेटे ने तो खा दे, क्या कहा? कोलिया मेरा हो मेरा बेटे मेरी माता के जलवा हो से घोड़ा मेरा गोपी तने खायो जितलाल कोलिया मेरा हो मेरा।
तेरे धूने में मरूंगी और ना तो कोई कुआ ढेरा ढूंढूंगी उल्टी कोने का क्या कहा। अपने बेटे को पितर ने तो जमाना ना सकी, अपने बेटे को पितर ने तो जमाना ना सकी, अपनी आंखों के तारे ने दूर हटाना ना सकी, टक्कर मार मरू धूने में उल्टा जाना ना सकी, टक्कर मार मरू धूने में उल्टा जाना ना सकी। ओए पापा जी तेरा दोस्त लगे, पापा जी तेरा दोस्त लगे, कोलू कुआ तेरा महाराज जी आपने क्या के बेरा माँ की बालक ने पाला कैसे पेट में रखती है तुमने के बेरा तुमने तो रखते ही नहीं कहीं कान पर क्या कहा। नौ महीने तक बोझ मरे माँ बड़े बड़े दुखावे थे, 9 महीने तक बोझ मरे माँ बड़े बड़े दुखावे थे, नगरी भी सुसान हुई ओ महल खान ने आवे थे, गोपी कंसा बेटा के रूखा के लटका पावे थे, गोपी कंसा बेटा के रूखा के लटका पावे थे। अपने बेटे ने ले जाएंगी, अपने बेटे ने ले जाएंगी, बालक दूसरा फेरा महाराज एक बात और सुन लो, पोतिया ने सांस निया लिया, सांस भूल रही, 16 रानी रुद्ध मचारी है, मेरा जीना हराम हो गया। महाराज गुरुजी मेरा यो भूल का थप्पड़ लग गया था, मेरी गलती होगी, मैंने ही बेरा पाट गया, मैंने माफ कर दो। और क्या कहा तारा कन्या रुद्ध मचारी भूल रही सुखार में, तारा कन्या रुद्ध मचारी भूल रही सुखार में, 16 रानी कलम गजरी मांग रही बस्तार में, गोपी चंद्र कर बोलू मेरे का कैसी हार में, गोपी चंद्र कर बोलू मेरे का कैसी हार में, मेरा भूल का थप्पड़ लगा गुरु, मेरा भूल का थप्पड़ लगा गुरु, मरई पाट गया तेरा रागनी ऐसे कवि की है
अपने गुरु के नीचे 20 साल घाघरी पैर के नाचा। इतनी बड़ी बड़ी मूछ थी, मूछ ने कटवाई कदे बाजे भगत में, और अपने मुख से कभी बाजे भगत नहीं कहा। लोग कहा करते साच में भगत खाओ। दादा भी जब नदान था उसी ने कहा था जतौड़ गांव में, न बोला रहा ब्राह्मण तो फिर हम होता है, तो ये के गांव लाग रहा। ऐसा खटका लग गया, इतने ज्ञान में बढ़ गया दादा कि 100 साल आगे की बताएगा फिर ऐसा ज्ञान हो। ये उस भगत की बाजे भगत के उस समय के जो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी कवि थे उसकी। महाराज ने किसे बल पार नहीं पड़ती, तो एक बात मान लो, क्या ध्यान से सुनो, क्या ऐसा कर ले उल्टा नहीं देते तो 12 साल के लिए गोपी चंद उधारा दे दो। 12 साल में भगवान को इसी रानी के एक लड़का दे देगा और मत में उल्टा दे देंगे। दहे तेरा भी दीवा बढ़ता रहेगा, मेरा भी। क्या विनती करती है? बाबा जी करियो मेरी बात का ख्याल, बाबा जी करियो मेरी बात का ख्याल। हाथ जोड़ के गोपी चंद ने मांगू सुकुल 12 साल, इतने कोई रानी के वो त्रिलोकी दे देगा लाल, कोई रानी के वो त्रिलोकी दे देगा लाल। रखे दोनों घरे दीवा पर जा, दोनों घरे दीवा पर जा, आबाद रहे तेरा। के रौले में काफी देर का अरसा हो गया। गोपी चंद बाहर आ जाता है, पसीना में बाल लाग गए, कच्चे कान पाट रहे, खून निकल रहा। लाल तेरा राजा का लड़का था ना, राजा था वो तो, और कितने मोटा मरा बोला रही माँ रियो सारा नाच तेरा एक और ना हमें कितना नाटक। आज तू लोग दिखावा रोड खतरा गया रे धूने, वापस चली जा। देखिए भाई, छोटा भाई सुरेश भी बैठेंगे, गांव के थे राय साहब, बताते हैं उससे सुरीला नहीं था कोई, इसने तो शायद ना देखा हो, लेकिन मैं देख सकूं था उसने। हमने न्यूना देखा कि हम लक्ष्मी चंद की प्रणाली में चले गए, और जुज्जू आदमी के ज्ञान होता जाएगा, नौ लक्ष्मी बामण के न जाएगा। जो कोई पुराना शराबी आखिर में देसी दारू पा जाए ना, नो आखिर में बामण दो जाना पड़ता। कि सही सोचो, सच्चाई है ये कि दिन सोचते हो। हाँ भाई, कई 100 रुपए भाई साहब ने पहले बिना नाम के, और 100 रुपए और बड़ा बड़ा देने वाला ना भाई। जनपद देखा, जनपद तावचित राय साहब की ये बात है, लेकिन पर जिस कच्ची में भी नहीं छोड़ूंगा उस बात। क्या कहता है?
गंगा जी पर का काम कर दिया। गंगा जी ने अपने 8 बेटे जमेर आप पे खाए, आप पे जामतीदार, आप पे गंगा जी में बातीदार, तू तो आप पे जाम में है और आप पे कान पड़वा और फिर आप पे रो है बेटे ने खो गए। क्या कहा? होगी खुद संकट खावन वाली संदीप गंवाने से मेरे भाई 100 रुपये बराबर देना। हुक मार के रोई रानी कौड़ी बन बाजी रे मेरे के लार लाग रही थी। मेरे तो एक गोपीचंद था नौलारी माँ, अरे जिस दिन कान पड़ाए उस दिन भी एक गोपीचंद था, लार जब भी ना लाग रही थी। एक ते 16 रानियां ने तेरी छाती पर चूड़ी फोड़ी, उन रांड करके जब तू आई है क्या कहा? देखे उस दिन भी था एक लाल तन पहला को कया ख्याल, जोग जमावन बड़ी ताल यो कन फाड़ा करा मही पाल, उन 16 का क्या हालत करके राण बढ़ावन वाली बढ़िया काम कर जाएगा, बस थोड़ा खाता भी जाओ गया तो लगा लेगा। पैसे मत दिए मैंने होता है ना, पैसे दारू पाछे दे देंगे, क्योंकि 3-4 थे छक्की और अच्छी होती 60 दोस्तार दानक 4 आंगल भूखा रहेगा ना तो काम सही देगा। 60 भी छक्का उड़ के फोड़ेगा के फोड़ा हुआ जो गरीब हो जाता होगा नुए दोटा छक्का उड़ होगा, खाकड़ होगा, महीने बोए पाछे भी आगा गिरेगा। नुए मारा और नफे मैं इसको वैसे तो नहीं कह सकता, मैं छोटा हाथ था जब मैं इसकी आंगली पकड़े अंजारता कंपटीशन हमारे तो पिता के तुल्य है यो। इसके जो आग बधानी मोटर के 3 खून माँ भा रहे, इसके 7 माँ फंगा लो। अरे दान लाई पर ले जा, अरे नफे भाई क्यों काटने? अच्छा चौधरी काटेंगे, कै रुपये देगा? आग भाई 300 रुपये रोज की। अच्छा ए बल्ला बल्ला के रहा टिक चौधरी है क्यों तो जाके
ये देखिए बेटी पीते में तून से बोला पापा ही बद एक हफ्ते का हाथ झट नाट गया। बोला तो रिटायर से न बोला रे के बात हुई। बोला ना 3 से की खाजा कर लेंगे। अरे बेटे बेटे ये भवानी से तानी मेरे भाई 100 रुपये बड़ा देने वाले। भवानी से धूपा 100 रुपये श्रीमान जमा बड़ा देना। ये बात क्यों गेर होते हैं ईश्वर भवाना ना कई बात में भूल जा रहे हो। भूलिया तो कोई नहीं। एक भगत सिंह भवानी से 100 रुपये भाई जी का बड़ा बड़ा देना। एक की महेश खुगी उन्हें सोची रखो अंडा में की तांडा का राम सिंह की साइकिल मांग लेते। सल्फा पिया करता सल्फे वाला बड़ी गहरी सोचा करे रोला नहीं करेगा। बटे हुआ या जो पीनू का भाइया रहता बना ले बड़ा नरम सब आगा हो है। और दारू वाला बिगाड़ करेगा। जीत की जगह जीत नहीं जाना और जागा। और भाई जीत जौन सी बात नहीं बोलनी हो उसने बोल लेगा। और भाई कितनी महंगी पी के चले जाइयो घराने बीर बनी जाओ तीनों कोई 1.5 के बीज पिया मुंह सौदा के मना। हमने 20-25 साल दाऊ ठेला ऊपर उतर लिया। जब भी छोटी 10 साल खाट में बैठ के पी क्यों तो कोई सौड़ी घड़ी थी। लोगों से दोबारा मिलना था और नाते देखिए चक्र आ गया तो मैं बताता हूं। ब्राह्मण मरोरा मंत्र क्या था? कविता का अंतर था। सुरीला बाजे ये तलपत जैसा तो कोई कहनी ही नहीं। अब बताओ लेकिन जो कविता गूथ रखी थी ना ब्राह्मण की वह कविता को ना सत्य एक दिन मृगल रागिनी गावे दिल्ली बॉर्डर पर। उसने यह रागिनी गाई जिंदगी भर ना भूल सकूं इसे जाल में गिर गिर कह दिए चमन से लीलो जीलती। हम तो हुए अंगा कर रहे हैं टूम की रोग शर्म रोग आज भी मारे थे फालतू पर आज कीमत ने ना देखता कोई। जात पात का सौदा हो गया चाहे वोटा का हो चाहे भाईचारे का हो ना पंचायत की रही ना समाज रहा। उसमें एक लाइन थी अटके फेर नहीं चढ़नी दो चढ़ के उतरी। माँ भाई सत्य या लाइन फेर कही है न बोला अटके फेर नहीं चढ़नी दो चढ़ के उतरेगी। माँ भाई दादा में रोर कहिया में यो अंतर है। मैंने 14 साल आ करके नहीं देखा फिर गाँव लग गया। कोई पौए के पैसे नहीं देता मेरे 10 तक लिखड़े दारू के घरा गांव में जानता कवाड़ बंद कर लिया कहते मेरा सारा पौए पैसे मांगे। एक कई करोड़ की कोठी में रहता हूं हटके क्यों ना चढ़ जाए। बोला बात दादा ने किए कही यार है। माँ दादा ने जो कही भाई मिलती बात रोजों से कदे बेमिलती भी हो जाए। आज मेरी इसकी सुरेश की बिगड़ी कल राजीनामा भी हो जाए मानस मेरे पास नहीं हो जाए। मिलती बात रोजों से कदे बेमिलती भी हो जाए है। इंसान खता का पुतला गलती भी हो जाए जैसे बिगड़ी हुई मशीन समझ कर चलती भी हो जाए। इन बातों में आकर बहुत आगे आदमी सोच भी नहीं सकते थे। उसकी रागनियां ने कई बार खोलन रागनियां उर्दू में लिखे हुए हैं वो सोचते के मैं समझ में नहीं आते। किसी ने पढ़ावा तो समझ में नहीं आवा यह राग था बमने। आखिरी कलीम राय साहब ने क्या कहानी बोली रही बोला रही माँ मेरी तो एक भी ना चालन दी ना अपना रोब रखा। और क्या कहा तन्ने ताके हेरी राज के लोभी गीत आके
बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़े प्रेम से सुना। लक्ष्मी चंद की रागनी है और चाप सिंह के किस्से में नाम लेने से धरती लर्जवा रजपूता की रानी। जब शेर खान उस दूती के पास जाता है सोमवती का धर्म बिगाड़ने के लिए, जब वह दूती कह रहे तुम किसका नाम ले, हम आप तो मरेगा गए लब न मरवाओगा। और जो चोरदार होते हैं उनका हरस क्या होता है को उदाहरण दिया, कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी रे, नाम लेने से धरती लर्जवा रजपूता की रानी। उदाहरण ऋषि गौतम का दिया। ऋषि गौतम पैर से लंगड़े थे, सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाया करते रोजाना, और उसके घर में बहुत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था ओहिल्या। 2 देवताओं की पूजा नहीं होती हमारे हिंदुस्तान में, इंद्र महाराज की और ब्रह्मा जी की। क्यों नहीं होती? शाने आदमी समझे न काम में से करे। इस चंद्रमा ने इंद्र ने सलाह मिला ली कि भाई वो इल्या का धर्म भ्रष्ट कराएंगे, जारी कराएंगे। अब कैसे करेंगे? अब एक काम करिए, तू रात ने 12 बजे मुर्गे की आवाज निकालती है और ऋषि गंगा जी नहाने चला जाएगा। मुर्गा बोला करता 4 बजे। इस चंद्रमा ने 12 बजे मुर्गे की आवाज निकाल दी। ऋषि ने सोचा भाई 4 बज गए, चल गंगा जी नहाने चलने। जैसे उसने डुबकी मारी, गंगा जी बोली रे भाई तू यहाँ नहाना आ गया, धीराज ने तेरे घर देख क्या हो रहा है। पैर से लंगड़ा था, भाग्या गया। इंद्र महाराज और चंद्रमा बताते हैं चांद का भाजते का धोती मारी थी, जब से यह दाग लग गया। और ये मुर्गा राज्य महाराजा का हुआ करता, जो बोले जातों की नीच जाति में होगा। और इंद्र के भगजानी इंद्र को श्राप दे दिया था। इंद्र चंदा दोनों चाले मच के एक बात में गौतम के घर पहुंच गए। वो जारी करण रात में मुर्गा बन चंदा ललकारा, घेरा दिया साथ में, जान पटी जब श्राप दे दिया मुश्किल हुई गात में। नीच के मुर्गा चांद के शाही, इंद्र के भगजानी रे नाम लेने से धरती लर्जवा रजपूता की रानी। राजा इंद्र को श्राप दिया, उसकी संतान मृत लोक में हुई। कौन से जिले में हुई, कौन से देश में, कौन से आजकल स्टेट में कह लें, मालवा जो आज की तारीख में बिहार है। गंधर्व सेन उसका पुत्र है। उसकी आगे क्या संतान हुई, कैसे ये पंडितों ने किस्सा बताया। यहां से 5-7 बात शुरू करता हूं।
सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा चकवे बहन हुए, उनसे भी बढ़िया उनके बराबर तुल्य राज था गंधर्वसेन का। 3 संतान हुई, बड़ा बेटा भर्तृहरि, छोटा बेटा विक्रम और एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम मैनावंती था। वो धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ उसकी शादी हुई थी, जो आज की तारीख में वह धारा नगरी बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा चक्रवर्ती राजा बताया। कैसे भला? फिर उसी घाट पे बकरी पानी, उसी पे शेर पिया करता, शीलवान पनम के लाई, जिस नार पत्ती भरता, जेठे बेटे हुए भर्तृहरि, दुनिया में चक्कर करता, मैनावंती कन्या जन्मी, रूप देख कंधा डरता, मैनावंती कन्या जन्मी, रूप देख कंधा डरता। ये पापर पुण्य के दर पे तुल गए, पापर पुण्य के दर पे तुल गए, कैसे कसवा बने होया, बड़ा धड़ाके से राज चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। शहर से बाहर राजा ने बावड़ी बाग बगीचा बहुत बड़ा लगा रखा था। ये भाई सुरेश निंदाना बहुत ही बढ़िया कलाकार, हमारे छोटे भाई। इसके बाद नंबर भी है उनका, वो भाई ने ठाकर ने कटवा दिया नंबर, तो उससे ज्यादा 100 रुपये इनाम भी देते हैं भाई का, बड़ा बड़ा धन्यवाद। उस सरोवर में, उस बगीचे में, उस बावड़ी में बहुत बड़ी रकम लगा के 2 घाट बना रखे थे। जैसे अपने जींद में रानी का तला है, एक जनाना घाट और एक मर्दाना। मर्दानी में राजा नहाया करता सुबह सुबह, और जनाने में रानी। एक दिन अंधेरे में झाड़ भोले में गलती से राजा तो जनाने घाट में नहा गया, रानी मर्दाने घाट में। उल्ट कहानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। राजा का क्या बता दादा ने। काम के गोरे बनिया सरोवर, पेड़ खड़े ठंडी छाया, एक जनाना एक मर्दाना, तो घाट बने लाकी माया। राजा रानी गाया करते ईश्वर की फिर की माया, मर्दाने में रानी नारी, जनाने में राजा नाया। मर्दाने में रानी नारी, जनाने में राजा नाया। उस राजा की रानी बनी, राजा की
कई दिन तक राजा बहू बनया रहा। कई दिन के बाद पता चला बड़ी ठेस लगी। अब भाई नाश हो गया इज्जत का। तो ब्राह्मण लोग बुलाए, ऋषि लोग बुलाए। उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसी घनी बड़ी बात नहीं है, आप परमात्मा का नाम लेकर आप अपने घाट में नहा लो, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक भी हो गया। और एक आदमी दर्द मान गया करे जो बुढ़ा उड़ा बात थोड़ा होता चक्की वाली याद करे। वह चक्की वाली भूलिया नहीं हो, पिछले में लाग रही चक्की वाली बात। जैसे हमारा किसी से झगड़ा हो जा और को गाल गूल दे जा और भाईचारा राजीनामा करवा दे, सारी बात ठीक हो जा। पर वो आदमी गाल मांगेगा वरना तो तुरंत बनेगा आदमी के। अक्री बेब बेगम कड़वा बोल गया सारे। और दर्द राजा का मही रह गया, और दर्द ही रह गया। और राजा ने लेकर बच्चा सहन नहीं होया, स्वर्ग से ला जाते हैं राजा कैसे बोला। कई दिना तक बहू बना रहा, फिर राजा के ध्यान होया। अपने दिल में सोचन लगा क्यों करना भगवान होया। राजा रानी चल पड़ी दोबारा स्नान होया। कौन सी करनी मैं बन पड़ गया, नो राजा परेशान होया। ऐसा झटका लगा भूप के, ऐसा झटका लगा भूप के, ना राजा सहन होया। ये सुभाष, ये भाई राजू प्रेमी 100 रुपये इनाम देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ये सुभाष हमारे शिष्य के लड़के रविंद्र भाई दुल्ले, इसकी शादी में के कारण आप लोगों के दर्शन हो गए। 100 रुपये इनाम देते हैं भाई, लंबी उम्र हो और साल भीतर छोड़ा हो जाता फिर आ जा अगले गाँव। इसी भगवान बहु आवे एक आदि बीरबनी सी आ जाकर हर साल छोरा पूरी बरस गया। और एक आदि तक अंडे चीन तो दवाई जानते 8-8 साल हो जा पूरे तो दवा लो को पेट में गए बता दे कोई नु है वो ऐसे चल छोड़े अगले साल थोड़ा आवाज फेरा मांगे रजनीकांत। और ये पवन हमारा भतीजा कलाहर से 100 रुपये भाई जी का बड़ा बड़ा देना। राजा का जो स्वर्गवास है, छोटा बेटा विक्रम 8 साल का राजा भर्तृहरि को राज तिलक दे दिया। उसका राज ऐसा चला कि देवलोक तक भी जिक्र चलेगा राजा भर्तृहरि का। लेकिन एक कमी बनी, उस समय की जो विश्व सुंदरी थी पिंगला,
उसके साथ उसकी शादी हुई। जिस दिन से उस पिंगला ने उस राजमहल में कदम रखा था, बामन ने बोला उसी दिन से नाश ला गया हूं। कैसे बोला? जब 8 साल का होया विक्रमा, राजा स्वर्गवास होया। जेठा बेटा भूप भरथरी, सब विद्या में पास होया। सत्काराज करया करता देवलोक का खास होया। पिंगला आई घर में जब से सच्चा नाश होया। पिंगला आई घर में जब से सच्चा नाश होया। हर मंदिरम यो ज्ञान हमारा, मंदिरम यो ज्ञान हमारा, भक्ति में जन्म होया। देश माल देखिए, इस जब बचपन में रागनी सीखी ये कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना कर तू खाऊं। जब तक गांव को हंड मगार था, जब तक घर के बोले को ना, फिर ऊंची पदवी पा गया। जब को ब्याह भी ना करे था, क्या कर रहा है? अगर आग निगाह ना मेरा साला कमीना वाला काम करे, इसीलिए घर का नबार का डर। और के मेरा घर का कोई दुश्मनी थोड़ी थी। और एक तो भाई इज्जत मिल रहा है। एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा, जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था। बापू ने हमारे फौज में भर्ती हो गया, ना उसने सांग करे भजन करे ना किते, और इतना नाम फिर भी हो गया। यदि वो सांगी भजनी होता तो क्या होता? पहले तो बेइज्जती मानने आते हैं भाई जाट होकर आगे नहीं गाओ। जब गांव गंवान के लिए वो मरे जब तक रहे ठीक, और ऊंचा चले जा ईब तक बामन को लेके जा रहा है। चारों वर्ण सुंदर हो जाना, कुल की रहे पहचान, प्रेम से धरो हरी का जान। बेशक पकड़ बांध के को राज्य हो रहा मदार सुन में बामनो, एक तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ दिन। ना वह कर्म रहे, ना धर्म रहे, ना दया रहे, कुछ नहीं रहा। ये जो शुरुआत की पंडितों ने, कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा। इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए। एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का, 4 सांग बनाए। कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा। एक तो बनाया पिंगला भरथरी का, दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया। इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य, और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खंडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयस था, सेनापति सिपाही लगा लो, उससे प्यार करती थी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था। और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई, ताई, और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था एक
नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा दिखाओ दी, उसके ठुक्या पे फिदा होगा, उसने उसका ही दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा भर्तरी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तुमने रानी तय दिया था। राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब पहना खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया। जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, मेरे तेलू बोले भाई कलावड़िया भर्तरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा दो। माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं? बोला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राज में, जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए सर कटवा, कोई भी हाथ पे नहीं सर कटवा लो। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। अरे बाबा ईश्वर रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट नाम वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज जब भूखे मरते रोटी ना मिलती ज्यादा बाबा जी हो रहे। और इधर से जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया, इधर क्या कहानी होती है? जो उनकी बहन थी मैनावंती राजा पद्म सेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को श्राप था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालजा पाटन लग गया, हो ही यो छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भर्तरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। ने बोली रे भर्तरी रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई वे, मैं क्या करूं? अब गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भर्तरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भर्तरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटकीने वाली जिमती को ना जाऊं कहता हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाए जाइए। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने तो बहुत बुरा सपना आया। क्या होया? महाराज सपने में दोनों बाबा जी हो गया, कान पुड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे। मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के ऐसा केस दी क्या बताती है?
कांपती रानी क्या वृतांत बताती है सपने में क्यों हो गया महाराज। वो ये लाल रंग का रंगा तो सला कंधे कमर काला हो सपने के माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोप दिया साला हो मैं बोली दिया जोग लेने का बिल्कुल करे दे टाला हो तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो खुले केस पड़े सर पे खुले केस पड़े सर पे मन लगा बताएगी क्या भाई महेंद्र हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये नाम दिन के बराबर दिलो सुनील चाकियाला 100 रुपये भाई सुनील बराबर दिलो। अच्छा भाई दोनों बेटियों के नाम के 50-50 रुपए भाई जी ने प्रेमी ने हमारे ने 100 रुपये नाम के दिए बराबर दिलो भाई पल्लेराम पत्थराग्नि भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का बराबर धन्यवाद और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से भाई बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। रानी ने बोली महाराज सपने में थाने पर क्या काम हो रहा एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो डर के थाने के आगे के बिना जा करते एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता महाराज पोतिया की लाल रोवे रानी चूड़ी फोड़े जुल्म हो रहा क्या कहा ये सपने के माँ मेरे पिया तेरा देखा पगमा पाना हो दूर से आता नजर पड़ा मन देख के सकल पछाया हो रोक सारी कलम मगर की करके न ढंग ताना हो 16 रानी मोश बैठा दी घरा उतर जा थाना हो 16 रानी मोश बैठा दी घरा उतर जा थाना हो गोरे गोरे तनके मां लाख माए दिखा चूड़ी दो खाने की हाथों में चूड़ी दो खाने की हाथों में
वो याद पिया की आने लगी, हाय पीकी पिया, वो याद पिया की आने लगी, हाय पीकी पिया। ये कौन हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती, आप आगा अगर मैं पछ आप दोनों गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ गए। भाई का बड़ा धन्यवाद, 10 रुपये इनाम के लिए बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज मेरी आंख गड़गिर में बच्ची होगी, सारा तो खेल बिगड़ गया, क्या कहा रानी। वे सपने के मां मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो, तू साधु हो जा, कान पड़ा लिए घर पे बाहर निकली गया हो। गोरखनाथ फकीर के जन्म पाया के मां पड़ गया हो, मेरी आंखें उगड़ी मुझ बैठी होगी, सारा खेल बिगड़ गया हो। महाराज सपने में जी लेकर गया होता, जया बात शांति हो जा तो नाश हो जा। सपने में रहना के दिख जा, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना, क्या कहा पंडित। सपने के मां मेरे पिया मेरा जी लिकड़ गया डरती का, साधु हो जा, कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का। जगन्नाथ केरला के पटेल छाया डरती फिरती का, सपने के मां केरल दिखा राजा चक्रवर्ती का, सपने के मां केरल दिखा राजा चक्रवर्ती महाराज कोई बात ना, चलो इन बातों में दिन निकल आता है।
रानी ने बोली महाराज दिन निकले, आप पाटड़ा बिछा देती हूं, आप स्नान कर लो। स्नान करता है, सज्जे पर उसकी मां ऊपर खड़ी थी, वो कपड़े उतार के जिसा पाटड़े में बच्चा कड़ में बूंद आग लगी पानी। गोपी चंद होया त्यार, नहान ने चौकी तुरंत बिछाई, घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े थे आई। ऊपर ने लखाया, सज्जे ऊपर ध्यान गया, उड़े रोवे जन्नी माई। माँ उसके शक्ल को, उसके शरीर को देखकर रोने लग जाती है। नू का नू हूब ऐसा शरीर जैसा राजा पद्म सेन का था, माथे में मणि, पैर में पद्म, वही 40 साल की उम्र रानी के पद्म सेन याद आ जाता है, रोने लग जाती है। ईवियो बेटा जागा। बोला री माँ क्यों रोई रही? रे बोला मैं न्यू रोई बेटा, मेरी एक भी बात नहीं मानता। क्या मानू? चाल तू गोरख धूने पर चाल, तेरे कान पड़वा दू। तेरे पापा ने भी, तेरे मामा ने भी कान पड़वा लिए, जो की हो गया। बोला री माँ किसे ने मैं कहा दी तू, मैं तेरी सारी बात मान लूंगा या नहीं मानूंगा? अरे बाबा जो है पाछा तो वंश करती है ना, चल रहा ऊ तक के भगवान सुन पी ले। पर वही जिद वाली बात, बेशक कितना बड़ा राजा था, माँ का तो बेटा है था, छोरा आगे कर लिया। चाल जब मेरा बेटा हो तो जिद पड़ेगी ना, तक लोगाई कह दिया करती कुएं में पड़ूंगी, रेल तो कटूंगी। जब बेइज्जती मान्या देते सारा कोनो बात कट जाओ, कोई बेइज्जती ना मानता। और लड़का नाट्य है, क्या कहता है? अरे माँ जोर मत जवाओ, कान मत पड़वाओ, ऐसे माते